डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, प्रशांत से बात हो रही है? जी बात कर रहा हूँ। प्रशांत, हम बोल रहे थे। बैंक? हाँ जी, ऑफ इंडिया। जी बताइए सर। हम 300 रुपए का एक नोट निकालने वाले हैं और उसके लिए हमें आपकी एक तस्वीर चाहिए। मेरी तस्वीर? 300 रुपए का नोट? समझा नहीं है। पॉलिटिशियंस जो हैं, एक्टिविस्ट जो हैं, उनकी तस्वीरों के साथ बहुत सारे नोट निकाले गए। हाँ। लेकिन मजदूर दिवस के मौके पर हम 300 रुपए का एक नया नोट निकालेंगे आपकी तस्वीर के साथ में। मजदूर दिवस के मौके पर आप 300 रुपए का नोट निकालेंगे तो उसके लिए मेरी तस्वीर चाहिए होगी? क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत कर्मठ इंसान हैं। आपको कैसे पता सर? हमने सारी जानकारी हासिल करी है ऑल ओवर इंडिया से। अगर आपके पास में कॉल आ रहा है तो आप सोच सकते हैं किस तरह की डिटेलिंग और रिसर्च हमने करी होगी। जी। आप ऑफिस में तो मेहनत करते ही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। घर जाने के बाद में आप घर जाने के बाद घर साफ करते हैं, बीवी के कपड़े भी धोते हैं, एक मिनट, अपने कपड़े धो के सुखाते हैं, बर्तन भी धोते हैं। एक मिनट। यू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क एज वेल। ऑफिस तक तो ठीक है, ये घर तक आप पहुंचिए और ये बीबी के कपड़े धोना है, कपड़े सुखाना है, ये बात किसने बताई और आपको कैसे पता ये सब चीज? आप करते ना ये सब? यार मैं करता था, बीबी के कपड़े साफ करना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बात किसने बताई आपको? एक बात बताइए, हाँ। अगर किसी कपड़े पे चाय का दाग लग जाता है तो कैसे उसको मिटाते हैं? थोड़ा सा दूध डाल दे और उसके ऊपर थोड़ा सा चीनी डाल दे जी। और धीरे से उसको मल दोगे तो साफ हो सकता है। सी यू नो इट ऑल। अरे यार भाई, आप जो भी बोल रहे हैं ऐसे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कई चीजों को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान हूँ। एक तो ऑफिस में मेरा बॉस डंडा किए रहता है काम को लेकर, घर में बीवी डंडा किए रहती है काम को लेकर। यार मैं इंसान हूँ यार। आप जैसा मेहनती इंसान हमने देखा नहीं है। घर में आप हर छोटा छोटा काम कर जाते हैं। क्या बताएं सर, एकदम परेशान है। ऐसी बीवी मेरी, दिमाग खराब हो गया, करना पड़ता है, क्या करें अब? सच बताइए, बीवी के पैर भी दबाते हैं आप? ये भी करेंगे, अब क्या करें? परफेक्ट मजदूर टाइप है आप। ऑफिस में मजदूरी, घर में मजदूरी, सब जगह मजदूरी। मजदूरी जाए। ये बताओ, तो तुम नहीं बोल रहे हो? कितनी देर से मेरी जा रहे हो, ये बोल रहे मेरी बीवी के बारे में बोल रहे, सिलाई कर लो, कपड़े धो लो, उसके पैर दबा लो, ये कर लो। अरे मैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्यों रहे हो कि क्या? और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपको इतनी देर के बाद में मालूम चला कि आपकी ली जा रही है। बोल कौन रहे हो तुम? प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। हमने भी आपकी ले ली। प्रवीण, अब तुम्हारा ही लेना बाकी था। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। रेड एफएम पे मुर्गा, रेड एफएम पे मुर्गा। हेलो। और बरसात की उस रात चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हेलो। कातिल अपना काम करके अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा था आगे। हेलो। और उसके बाद चारों तरफ शांति सी छा गई थी, लेकिन खूनी के मन में अजीब सी छटपटाहट थी और उसने सोचना शुरू किया आगे क्या? जानने के लिए देखें सीआईडी का महा एपिसोड आज रात सिर्फ 9 बजे। तैयार रहिएगा। कौन है वे, कौन है तू? क्या बोल रहा है, क्या है ये? हेलो। प्रेरणा से बात हो रही है? हाँ पुलिस स्टेशन से बात कर रहे थे सर। हाँ बताइए सर। आप वरुण को जानती हैं? हाँ सर। वरुण को जानती है? वरुण को? जी सर, जानती तो हूँ। क्या बात? आपको मालूम है वरुण ने क्या किया है? नहीं सर। जानना चाहेंगे कि आप वरुण ने क्या किया है? हाँ सर, बताइए क्या किया? तो जानने के लिए देखना ना भूले सीआईडी का महा एपिसोड आज रात आपके टेलीविजन पर ठीक 9 बजे। हेलो। কি করছিস ফোন করে? এগুলো ইয়ার্কি মারছিস একটা মেয়ের সাথে? হ্যাঁ, তুই জানিস আমি কে? আমার বাবা পুলিশে আছে, ঠিক আছে? দর আছে তো সামনে আয়, এসে ইয়ে কর। ইয়ার্কি মারছিস নাম্বার নিয়ে? রাখ ফোন। ছেলে কি করছিস তুই ফোন করে? হ্যাঁ, কেন ডিস্টার্ব করছিস একটা মেয়েকে? হ্যালো দিদি। একটা চড় মেরে দাঁত ফেলে দেবো আমি বলে দিচ্ছি। ইয়ার্কি মারবি না আমার সঙ্গে। কি হচ্ছে এগুলো ফোন করে? अरे दीदी गाली मत दीजिए, कुरियर वाला। कुरियर वाला मतलब हो क्या है? पहले थप्पड़ मार के सारे दांत में हाथ में आ जाएंगे तेरे। मतलब अरे दीदी जाता नहीं बोलना है हमको।
दीदी बस एक ही तो चीज बताना था आपको दीदी। क्या बोलना था तुझे, बोल। बोलना है कि देखना ना भूले मोटू पतलू के गजब कारनामे छोटा भीम के साथ इस रविवार सुबह 10 बजे। मुझे ऐसा लग रहा है तो क्या हो रहा है, तू सामने और तू कौन है? एक फोन कॉल लास्ट तो बंद है। कौन? जानने के लिए जानने के लिए रेड एफएम सुनिए सुबह 9:35 पे आपको मालूम चल जाएगा कौन। मैं आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 मुर्गा बना। प्रवीण, आरजे प्रवीण। हाँ जी आरजे प्रवीण। मतलब कोई कुरियर वाला नहीं, कोई नहीं तो हम ही लोग थे जो बोल रहे थे। तो जानने के लिए देखिए ना भूले सीआईडी का महा एपिसोड। माय गॉड। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो। हम एसी रिपेयरिंग दुकान से बोल रहे थे, आप एसी दिए थे ना यहाँ रिपेयर करने के लिए। हाँ मैंने। तो भैया एक छोटा सा रिक्वेस्ट था हमारा, इसलिए हम आपको कॉल किए अभी। कौन बोल रहा है? भैया हमारा नाम प्रत्यूष। अच्छा प्रत्यूष। हाँ हाँ, तो भैया ऐसा है कि आपका एसी जो है वो आने में कम से कम 6 से 7 दिन टाइम और लगेगा। हमने जाके दिया तो बोल रहे थे कि दूसरे दिन दे देंगे। नहीं, वो दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ है ना भैया, हम आपका तो घर में आए थे एसी उतारने के लिए, देखिए आपका 4 बेडरूम का हवादार घर है। हाँ। और हमारा गरीब का 1 रूम का घर है। हमारा एक ही तो एसी था भैया, वो खराब हो गया है, तो आपका बना के हम वहाँ पे लगा लिए हैं। जब हमारा वाला बन करके तैयार हो जाएगा तो हमारा वाला लगा के आपका वाला उतार के आपका वाला आपके घर में लगा देंगे। हेलो 25 जो भी हो तुम। हाँ भैया। क्या यार गरीब क्या हो क्या मतलब, तुम हमारा एसी बना के अपने घर में लगा लोगे? अरे यार कैसी बना वाली बात कर रहे हो? अब बोल के कर रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिना बोले कर रहे हैं। गरीब आदमी क्या ठंडा हवा नहीं खा सकता सर? कानूनबाजी मत बताएं। मेरा जो एसी है मुझे 2 दिन के अंदर बोला गया था कि 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा, आप मेरा 2 दिन के अंदर लगा दें। भैया हम तो जो दुकान में काम करते हैं ना, उनको तो हम घर का एड्रेस भी नहीं दिया, हम उनका काम छोड़ देंगे तो आप हमको खोज भी नहीं पाएंगे। का एसी चोरी चला जाएगा। तुम्हारी के मारूंगा, दांत टूट जाएंगे। तुम क्या गुंडाई करोगे हमसे? क्या गुंडाई नहीं कर रहे भैया, हम आपको बता रहे प्यार। तुम जान रहे हो किसको फोन करे हो? एसी अगर रात तक आज नहीं लगा तो मैं बता रहा हूँ घर में घुस के गर्मी इतनी पड़ रही है तो क्या तुम वहाँ मेरा एसी लगा? आपके तो पैसा भी बहुत है, कुछ दिन के लिए तो कूलर ही खरीद लीजिए। अभी टमाटर मारेंगे ना फोन में घुस के पीछे तो मलक जाती जाते। कूलर में क्या ना भैया, आपका बहुत फायदा है क्योंकि कूलर में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है। ऐसा है शाम तक एसी लग जाना चाहिए, समझे? भैया गर्मी ज्यादा लगता है ना, तो रात को ना पंखा के नीचे से गीला तौलिया झुला दीजिए, ठंडा हवा आएगा। अरे क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों गुस्सा दिला रहे हो? बुद्धि भंड हो गई ना तो मैं तुम्हारी निकलना भी नहीं बनेगा। नहीं तो काम कीजिएगा, गीला गमछा लपेट करके सोइएगा, उससे ठंडा एकदम महसूस। तुम हमारे गले मर हंस रहा है तो मत मारो मत, समझ नहीं आ भैया। अरे भैया तू हंस रहा है। रेड एफएम से बोल रहा था भैया प्रवीण, मुर्गा बना रहे थे। अबे यार ये क्या है यार? एसी आपका शाम तक लगी। कौन बोला? ये किसी ने तो बोला होगा। दोस्त है ना वो दीपक, उसने बोला। दीपक उठा दो भाई। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। रेड एफएम पे मुर्गा, रेड एफएम पे मुर्गा। हेलो। अरे भैया हमारी जो मौसी की बेटी है। हाँ हेलो। दिनेश बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ तो हमारी जो मौसी की लड़की है। हाँ। अरे भाई साहब मौसी की जो लड़की है मतलब अरे क्या समझ में नहीं आया? मौसी की जो हमारी लड़की है। अरे भाई मौसी की लड़की होगी भाई, सबकी मतलब किसी की भी मौसी की लड़की हो सकती है। हाँ, तो हमारी मौसी की जो लड़की है हमारे मामा की भांजी है।
मामा की भांजी होगी और तेरी बहन होगी तो ऐसा है जो हमारी मौसी की लड़की है। अरे भाई मौसी की लड़की से आगे बढ़ोगे क्या बोलनी चाह रहे हो? आगे बढ़ के वो गई दुकान पे समोसा लेने। हमने कहा देखो घर पे 4 आदमी है और तुमको मिला करके 5, तुम तो खाओगी 3 ठो, तो सबके लिए 2 और सबके लिए बाकी सबके लिए 3 ले आना। तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 एक 11 समोसा लाने के लिए बोले दुकान पे गई वो लाने के लिए। वहाँ पे उसको उसके नाना मिल गए और नाना की ये नाती है जो हमारी मौसी की लड़की है और मामा की भांजी है वो नाना की नाती है। मेरे दिमाग क्यों कचरा कर रहे हो? दिक्कत इनकी बहुत बड़ी है ना कि फोन पे बात करती है, बिल आया 1400। हम पूछे किन से बात की तो बोले पापा से। भाई मुझे क्यों समझा रहे हो ये? तो पापा की बेटी है हमारी, मतलब हमारे मौसा जी की लड़की है। हम तो आगे 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 क्या मैं क्या करूँ? हमने कहा कि इतना ही है तो पापा जब घर पे आए तब बतिया लगा 1400 का बिल कहाँ आया तुम्हारा? हेलो 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 समझा मुझे क्यों बता रहा भाई? क्योंकि हमारी मौसी की लड़की और मामा की भांजी है और हमारे नाना की नाती है। बस यही बताना था कि रिश्तों की अहमियत सबको समझ में आनी चाहिए एकदम। अब तुरंत रिश्ते की अहमियत समझा दूंगा ऐसी जगह आके, ठीक है? हाँ बेटा कहाँ आओगे बताओ? कहाँ होगे बताओ? क्या दिमाग खराब करने के लिए मैं मिलता हूँ क्या? लेकिन एक बात है, मतलब आप पे पेशेंस बहुत है भैया। हम बात कर रहे हैं मौसी की लड़की की, आप उस पे भी मतलब 1 घंटा गप्पे ठेल ले रहे हैं हमारे साथ। दिनेश जी, हाँ जी दिनेश जी सुनाई दे रही है? दिनेश जी प्रवीण बोल रहा था रेड FM 93.5 से। मौसी की लड़की क्या है, इसको क्या करूँ मैं? मौसी की लड़की सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। रेड FM पे मुर्गा, हेलो नमस्कार सर, हम तरफ से बात कर रहे थे। हाँ आपने भोजपुरी पोर्टल में खुद के नाम को रजिस्टर करवाया। खुद का नहीं दूसरे का नाम डाला हूँ। अभी क्या है कि हम आपका फोन ट्रांसफर करेंगे और हमारे एक सगे संबंधी हैं जो आपसे भोजपुरी में वार्तालाप करेंगे। लड़की है कि लड़का है? लड़के हैं सर। ठीक है। नहीं हम सोचे कि परिवार के साथ बैठे हैं बाहर चले जाएं। तो सर हम फोन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? दीजिए। हेलो मलिकार। नंबर कहाँ पड़ी तार? मलिकार हम मधुसूदन बोला तानी। बोला हमारा नाम रत्नाकर। तनी आई बताओ एवेंजर्स का टिकट कटले बाड़ा तू? कटले तो बानी हाँ, परसों ये कटली हाँ, SWP कोड देके कुछ मर्दे का रुपया का टिकट ले ला? 465 रुपया देनी है, 35 रुपया काट लीला सरवा GST खान का। मर्दे कुल पैसा डांड चल गई। का है अभी फिल्म ना देखे। कलंकवा देखले बड़ा आयल रहे कुछ दिन पहले, कलंक करके कलंक बोल रहे थे सर सब लोग फर्स्ट क्लास है। हाँ देखनी है। अरे मर्दे वही कहानियां एवेंजर्स का, वो कुल अंग्रेजी में बनैले बाने तो नाम एवेंजर्स रख देने और इधर का हमन का हिंदी मातृभाषा में बने का नाम कलंक रखा गई। क्या कहते रहे भैया? ऐसा संजय दत्तवा बलशाली संजय दत्तवा, वो एवेंजर्स में जो थनसवा है टकला, वो इसके बाद वो ओकर रोल कैले सर। हाउजन है ना वरुण धवनवा, वो कैप्टन अमेरिका का रोल कैले बा। क्या कहते रहे तू? सही बतावा। बतिया माना हो पैसा डांड चल गई। अब का करबा तू? सुना और एक बात से बताओ दे दोगे। हाउजन एगो लड़किया है बहुत सुंदर का कोर कर रहे, खूब सुंदर देखने में, वो बन गई सोनक्षिया। दे मर दे तो मर जाई का? मर जाई तनी देरी की बात, तनी से फिल्मों जब आगे बढ़ी तो मर जाए। और सुना जो नईकी लड़की आयल है जो अंग्रेजी एवेंजर्स में नईकी आयल है, कप्तान जी कहत बाने सब लोग। वो हमन का आलिया बनल है, आलिया। हाँ तेरी की मर दे तो सेम फिल्मिया बना दिलो ना। पैसा हमारे हम अवेंजर्स के टिकट नहीं की करेले, हम हिंदी में देखे खातिर प्रतिशोधक करके एगो हिंदी में नाम प्रतिशोधक वो वाला करेले रहे हैं। 500 रुपया हमारे दंड हो गए महाराज। ऐसा करा अब से हम ही के दे दिया 500 रुपया, हमसे कम के कम दिया, हम तो स्टोरी को बताते तो पैसों बची समयो बची। तारा पास नहीं के नू कहानी बता तो देखना न सकेली। फोन पे सुने का तो रेडियो पे ना सुन ले, रेडियो पे कितना बढ़िया सुने कि हम अपन इमेजिनेशन लगा ले। कहते रहो कि तू बताइबा कहानी, मैं पैसा दान 500 रुपया 3000 हो जाएगी भाई। आदमी बता दे कि देखा भाई पैसा दंड हो गया, हम पीछे के फिराक में लगा दे। अभी भी बोल रहा सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो।
डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। नमस्कार, मैं कस्टमर केयर से बोल रही हूँ। आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं हम? हमारा इतना लंबा चौड़ा बिल आया है, मतलब हमारा दिमाग खराब हो गया, समझ रही हैं आप? कमाई हमारी 78 रुपया दिन की और बिल आया है 60 × 30 1800 रुपया का। कहाँ से देंगे हम बताइए? सर आप मेरे को बताइए कि आपका प्लान क्या है? मेरा प्लान तो देखिए मोहतरमा, ऐसा है कि शाम को दोस्त लोग के साथ में बैठेंगे, अड्डाबाजी हो गया और उसके बाद में मतलब थोड़ा सा समझ रहे ना। अच्छा सर, मैंने समझ। मैडम आप हंस रही थी क्या? बताइए। नहीं 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 सर, हम हंसेंगे क्यों आपसे? हमारा प्लान अच्छा है कि नहीं पहले बताइए। सर मैं आपको प्लान पूछ। अरे कितनी बार बताएंगे, हम बहरी हैं क्या आप? नहीं सर, मैंने समझ लिया, लेकिन मतलब प्लान मतलब कौन सा पैक आप इस्तेमाल कर रहे हो? उम्र हो गई लेकिन अभी भी मतलब 6 पैक है हमारे। और क्या हुआ, आप हंस रही हैं? नहीं 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 सर। आपकी आवाज सुन के तो लग रहा। और उसके बाद में शाम को जो है सब बैठते हैं, ऐसे का पैक होता है। पैक मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, वो है कि स्कीम, मतलब हम लोग का स्कीम होता है। स्कीम, हाँ, सुबह बैंक वाले फोन किए थे, हमको बता रहे थे कि ये लोन पे ऐसा स्कीम है कि आपको इंटरेस्ट फ्री देंगे हम 6 महीना के लिए। ये बैंक वाले स्कीम का बात, इंश्योरेंस का स्कीम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तो मैडम क्या मेजर स्कीम होता है ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है मैडम। अच्छा सर, आप एक काम कीजिए, आपका मोबाइल नंबर मुझे बताइए। पागल है क्या आप? हमसे मोबाइल नंबर मांग रही है, फिर एड्रेस मांगेंगे, हमारे घर पे आ जाएंगे। हम बोल रहे हम आपको प्लान में शामिल नहीं कर सकते। हमारी मेहरारू है घर पे, वो सुन लेगी तो झमेला हो जाएगा, समझ रही हैं आप? सर आपकी पत्नी को कोई झमेला नहीं होगा, हम सहायता के लिए मांग रहे हैं। अरे मैडम, ऐसी सहायता पिछली बार पड़ोसन ने करने की कोशिश की, घर में आग लग गया, हम बता रहे हैं आपको। तुम हमारे पति से नंबर मांग रही हो? मुझे मुंह तुम्हारा थोथा कर देंगे मार के। अरे मैडम, आप गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो आपके पति का जो प्रॉब्लम है वही। पति का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 ठो लड़का भैया है हमारा, तुमको प्रॉब्लम दिख रहा है? हमारा पति में मुझे कहीं की थूर देंगे तुम्हारा मुंह हम। अरे मैडम, आप गाली क्यों दे रही है? ये गाली नहीं है, गाली आप सुनेंगे इनका मुंह से तो आप एकदम बौरा जाएंगे। हम बता रहे हैं, हमारा जिंदगी बर्बाद कर दी है। पति को समझाइए कि आपने ही मतलब मेरे को कॉल किया आपकी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन नंबर तो आप ही मांग रहे हैं ना, हमारा जिंदगी में तो आग आप लगा रही है। हाँ तो सर, आपका तो प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं सुनिए, हमारे हस्बैंड का एक ही तो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रॉब्लम हाँ आपको बताएंगे। शांत हो जाइए मैडम, आप शांत हो जाए। अरे मैडम, मैडम किससे बात कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं हमारे बारे में? नहीं सर, आपसे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं बताएंगे भी नहीं इसको कि हम कहाँ से कौन बोल रहे हैं। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। रफीकुल इस्लाम बोलছেন? आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसके नीचे में एक एटीएम है। हाँ है। हमारा एक छोटा सा काम था, आप कर सकते हैं क्या? जरा जाके देखेंगे एटीएम में पैसा है या नहीं है। आप कौन है? हम बहुत दूर से आएंगे, इसलिए हमको लगा कि आपसे एक बार पूछ लिया जाए। आप जरा देख के बताइए ना नीचे से पैसे हैं या नहीं है। কেন বলবো আপনাকে? আপনি কে? কোনটা? गाली क्यों दे रहे हैं आप? গালি গালানো কাজ করছো? আমি এটিএম দেখবো? আমি কি তোমার বাবার চাকর নাকি? एटीएम देख करके तो बताइए ना पहले। তোর নামটা বলছি না, খালি একই কথা বারবার বলে যাচ্ছি। হ্যালো, আমরা আপনার ওই ব্যাংক থেকে বলছিলাম, আপনার কাছে কি কোনো ফোন এসেছিল একজনের যে বলছিল যে আপনি একটু एटीएमটা দেখে বলুন যে খোলা আছে কিনা। जिस आदमी का फोन आपके पास में आया था वो खरबपति है। अगर आप उनकी मदद कर दिए होते तो 5-6 लाख रुपए वो आपको ऐसे ही दे देते। बहुत बड़ी गलती करी आपने। আরেকটা কোনো চান্স হবে না ওরকম যে আমার কোনো সময় যদি পাই? ये कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। তাহলে তো কিছু টাকা ইনকাম করে যাবে। लेकिन आपने तो उनको गाली दे करके फोन रख दिया। আরেকটা সুযোগ দিন স্যার, আরেকটা সুযোগ দিন। 3 লাখ কি 5 লাখ টাকা তো পাবো, স্যার একটা সুযোগ দিন স্যার। আমরা কিছু করতে পারবো না, উনি যদি ফোন করেন তাহলে ওনার সাহায্যটা করে দিও কিন্তু। ঠিক আছে। हेलो, थोड़ी देर पहले आपको कॉल किया था ना हमने, वो एटीएम खुला है कि नहीं बोल करके। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। हमें मालूम है कि आपको तकलीफ हो रही है। কোন তকলিফ হচ্ছে না, আমার পুরো ঠিক আছে, করতে হবে, আপনি শুধু বলুন। ওই এটিএমটা কি খোলা আছে একটু দেখে বলবেন আপনি? হ্যাঁ স্যার বলবো, কেন বলবো না, নিশ্চয়ই বলবো। আপনি খাতা দেখুন স্যার, আমি স্যার যাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি হোল্ডে আছি।
हेलो, ऐसा देखो जी। है। आपको मालूम है ना कि आप अगर हमको बताएंगे कि एटीएम खुला है तो हम आपको क्या दे सकते हैं? हाँ सर, हम सर जानी सर, ठीक है हम सर देखिए सर देखिए है। एटीएम खुला है, टाका है सर जाके सामने एटीएम सामने जाके है, जाओ। एटीएम में পয়সা আছে? হ্যাঁ এটিএম পয়সা আছে। হ্যাঁ স্যার এটিএম পয়সা আছে। তাহলে ওদেরকে বলো ভালো করে পয়সা রাখতে যেন কেউ চুরি না করে নেয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, ভালো করে পয়সা রাখতে কেউ চুরি না করে নেয়। থ্যাংক ইউ দাদা। হ্যাঁ ঠিক আছে, রাখছি তাহলে। আমি পয়সা পাবো না? কিসের? ওই 3 লাখ 5 লাখ টাকা যে বলছিলেন যে আপনি ফোন করলে নাকি হেল্প করলে নাকি পয়সা দেবেন 3 লাখ 5 লাখ, আপনি করোড়পতি। কে বলেছে তোমায়? ওই যে ব্যাংক ম্যানেজার নাকি। তুমি জানো ব্যাংক ম্যানেজার কে? ওই প্রবীণ, রেড এফএম এ আসে না, মুরগা করে। ও একটা তোমায় মুরগি করে। দেখে ফালতু সময় নষ্ট করলাম। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, वर्षा जी से बात हो रही है? हाँ। आपने शॉपिंग करी थी, यस यस, राइट? एंड एक यूरोप ट्रिप की बात थी, जी यस यस। राइट मैम? सो आपको बताऊं कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ में आरती जी भी है। हाय। यू गाइस आर द फाइनलिस्ट। आप दोनों में से कोई Wow. एक जन जो है वो जाएगा यूरोप टूर पे। वाओ, दोनों एक दूसरे को ऑल द बेस्ट विश कर लीजिए पहले। बेस्ट ऑफ लक आरती, बट आई विल विन। विल सी वर्षा, विल। ये कंपटीशन में करना कुछ नहीं है, किसी सवाल का जवाब नहीं देना। यहाँ पर आप दोनों को झगड़ा करना है। झगड़ा करना है हम दोनों को? जी, आप दोनों झगड़ा करेंगे और आप दोनों के झगड़े में जो सबसे अच्छा झगड़ा करेगा वो जाएगा यूरोप। कोई कॉन्टेस्ट, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं और झगड़ा? There is no contest, no question. This is the contest. Your time starts now. आरती, तुझे ट्रिप पे जाना है, तुझे तो अपनी शक्ल देखी आईने में, तुझे कोई ट्रिप नहीं मिलेगा। तो घर में बैठ के ना मेरी शक्ल देखी, मेरी शक्ल खाने लायक है, ठीक है ना? तो और कुछ करने लायक नहीं, तो चुपचाप बैठ जा। आई विल विन। आपके झगड़े बड़े सिंपल लग रहे हैं, आपके झगड़े थोड़े और इंटेंस होने चाहिए। ओके, जबरदस्ती एक दूसरे का दुश्मन बना दे रहे हो यार आप हमको। जीतने के लिए आपको झगड़ा करना पड़ेगा, तो इंटेंस झगड़े के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मेरे पति को फोन कर दीजिए क्या? मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी और मैं अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी, समझ आइए? तुम फोन मत करो, ये समझ के रखो तुम आजकल की ये औरत नंबर ले लेती हो, ले लेती हो। ठीक है ना, मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जाऊंगी तो मैं ही पूरे मोहल्ले को लेके जाऊंगी, समझ आई? तू की तरफ देख, ठीक है? तेरी शक्ल नहीं है जाने लायक। देखिए, आपके झगड़े की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? मेरे से मुझे सुनना ही नहीं है की जरूरत है। आप दोनों के झगड़े ऐसा होना चाहिए, मतलब मार खसोट वाले झगड़े होने चाहिए, ठीक है ना? वैसा उत्तेजित, बहुत ज्यादा उत्तेजित। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे को तेरे को कि मेरी क्या मिलना है, क्या मिलना है, क्या दाल और पता नहीं क्या। तू बता क्या मिलना है, मैं आऊंगी। क्यों मिलने के लिए? तू कब मैं आती हूँ पड़ेंगे ना ऐसे खींच के, अभी मुंह रहेगी, यूरोप जाने लायक नहीं रहेगी। 2 से 3 में आप यूरोप पहुंच जाएगी। बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ आई ना? अब बकवास कर रही है, उतनी देर में है नहीं। तू मुझे मारेगी, तूने अपनी शक्ल देखी है? मारूंगी जाने के लिए पीछे झुक जा, तू नहीं कर सकती है। अच्छा ठीक है, अब आप झगड़ा बंद कर सकती हैं। यार तुमने कैसे लड़ा दिया हम दोनों को, हम जानते भी नहीं। देखिए, आप दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है यूरोप। कितनी गालियाँ निकाल रही है? एक्सक्यूज मी, ये यार फालतू ये बहुत stupidity है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आप दोनों का एक साथ। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, सुधीर जी बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ सर। हम की तरफ से बात कर रहे थे, आपने किसी चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया था एंड आप उस खाने से सेटिस्फाइड नहीं थे। हाँ ऐसा ही था। चाइनीज ऑर्डर करा था, राइट सर? जी जी जी। आपने रेस्टोरेंट को 2 स्टार रेटिंग दी है। दी है, बिल्कुल दी। देखिए, आपके पैसे तो आपको रिफंड मिल जाएंगे, बट
जो रेस्टोरेंट के मालिक के छोटे बेटे हैं वो आपसे बात करना चाहते थे। जी करवा दीजिए। जस्ट टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम यू। ओके सर बात कर सकते 老铁们，咱们今天简简单单吃上一顿啊，双击后八谁够谁把山等价。 ये क्या था? सर ये नमस्कार कह रहे थे आपको। ने ये नमस्कार कहा और इतना बड़ा नमस्कार कौन सी कंट्री में होता है मेरे को बताया जाएगा? सर ये अपनी भाषा में कह रहे हैं सर आप। अरे मुझे क्या पता लग रहा है, वो अपनी भाषा में गाली देता होगा। आपने चाइनीज ही ऑर्डर करा था ना सर? हाँ किया तो चाइनीज ही था। फिर बोलिए चाइनीज ऑर्डर किया था। 老铁们，咱们今天简简单单吃个又麻又烫的大麻辣烫啊！ दीजिए जवाब इसका। क्या चल रही है? कौन हो भाई? चाइनीज ऑर्डर करा था ना सर? जी ये आपसे बात कर रहे हैं, बात कीजिए, इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं आपसे। कुछ समझ में आता हो तो बात करूंगा ना। अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। 老铁们，咱们今天简简单单吃个又麻又烫的大麻辣烫啊！ सुनो मेरा 老铁 टाइम 们，咱们今天简简单单吃个又麻又烫的大麻。 मैंने अभी तो 2 रेटिंग दी है, मैं आप 1 दूंगा तेरे को। 叔叔阿姨们，咱们今天简简单单吃顿大饺子啊！ सर ये कह रहे हैं ये कोई क्रिकेट रेटिंग थोड़ी ना है जो आप देंगे, इनका एवरेज काफी अच्छा है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। देखिए भाई साहब, आप मुझे समझदार लग रहे हैं, मेरे पास टाइम थोड़ा, मैं इसलिए मैं जाना चाहता हूँ सर। प्लीज कुछ समझदार। ढंग की बात हो तो कर लें सर। 叔叔阿姨们，咱们今天简简单单吃顿大饺子啊！双击后八谁够？ गुस्सा हो रहे हैं सर ये। देखिए गुस्सा तो मेरी भी आ रहा है, मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं इसको मार दूँ। तो शुभ काम में देरी क्यों सर? तो आप चाहते हैं कि मैं इसकी तो मेरे सामने लाओ। 老铁们，咱们今天简简单单吃一顿大肉串子啊！对对，我是大肉串子，给我戳戳戳！戳 अरे शांत 没 शांत 毛病，开了！ शांत रहिए आप, इतना ज्यादा उत्तेजित ना। अरे मेरी बात सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। सर आप बहुत टेंशन है मेरी। आपके खानदान को इतना कुछ कह गए सर, आप चुपचाप बैठे हैं। आप अपनी भाषा में जवाब दीजिए। मैं दूंगा। 叔叔阿姨们，咱们今天简简单单吃顿大饺子。 ये तो आपके बुआ जी के बारे में भी बोल रहे हैं। इसकी 老铁们，咱们今天简简单单吃一顿。 ये कह रहे अगर तू मेरे सामने आ गया तेरी ये कह रहे थे सेम सेम टू यू। 叔叔阿姨们，咱们今天简简单单吃顿大饺子。双击后八谁够谁把。 मैंने तुझसे बात ही नहीं करनी है। सर जी मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर मुर्गा बना रहे हैं। अरे यार प्रवीण भाई, सुबह से एक तो पहले ही हुई है, ऊपर से आप भी यार ऐसे। सर एक चीज कहनी थी मुझे आपसे। जी 叔叔阿姨们，咱们今天简简单单吃顿大饺子啊！